फोकस हरियाणा के खास कार्यक्रम फोकस चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा और फोकस चौपाल का कारवा आज पहुंचा है एक ऐतिहासिक धरती पर, एक ऐसी धरती जिसने प्राचीन समय में युद्ध यहां पर हुए, युद्ध झेले हैं और अब रणनीति युद्ध यानी कि राजनीति के इस महायुद्ध में भी पानीपत की जनता, पानीपत के प्रतिनिधि बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। पानीपत के मुद्दों की बात होगी। पानीपत शहर में आज हम हैं, पानीपत शहर सीट की बात करेंगे, इलाके के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या कुछ कहती है, क्या उनकी मांगे हैं और पिछले 5 सालों में कितने काम पानीपत शहर में हुए, इन तमाम चीजों की बात होगी। जनता भी हमारे साथ है और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश भी हैं। राजेश, हू अली शाह कलंदर और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की धरती, हिंदुस्तान की बादशाहत में बदलाव की भूमिका निभाने वाले पानीपत की ऐतिहासिक धरती। आज पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती पर होगी सियासी मुद्दों की बात। जनता उठाएगी अपने सियासी मुद्दे और नेताओं को देने होंगे जवाब। पानीपत की इस फोकस चौपाल में पूरे पानीपत पर होगा फोकस। तो जाहिर सी बात है पूरे पानीपत पर फोकस होगा, पानीपत शहर की बात होगी। और इसके अलावा अगर बात करें जनप्रतिनिधि जो हमारे साथ आज इस चौपाल में मौजूद हैं, चौपाल सजी है, जनता के मुद्दों को लेकर के चौपाल है। सबसे आपको तारुफ कराता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि हमारे साथ मदन नारंग जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। स्वागत है सर आपका। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे साथ पंकज ठुकराल जी हैं जो कि हरियाणा लोकहित पार्टी, जो कि इस बार पहली बार सियासी मैदान में उतरी है, प्रत्याशी हैं इलाके से। इसके अलावा अगर बात की जाए धर्मपाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर पानीपत शहर की जनता के बीच उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी से अनिल मदान जी हमारे साथ हैं, प्रतिनिधित्व करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मदान साहब के बराबर में अगर बात की जाए, कुर्सी अभी खाली है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का इंतजार है, वो आएंगे और वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। थोड़ी सी बरसात आ जाए तो पानीपत पानी पानी हो जाता है। काम जरूर है, इन्होंने थोड़े बहुत करवाए हैं, मैं इस बात से कभी नाटूंगा नहीं। हमारे शाह जी ने यहाँ पर 674 नौकरियां दिलवाई हैं। उस वृक्ष को फल लगते हैं जो वृक्ष सदा हरा भरा रहता है। तो हम इस पानीपत को पेरिस बना देंगे। जब इलेक्शन आता है तो कोई नशा ऐसा कर देते हैं कि वो थोड़े दिन के लिए, महीने के लिए चढ़ जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर चर्चा को शुरुआत करें, यूं कहें कि पानीपत शहर की जनता के मुद्दों की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल, मदन नारंग जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, आपकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और पानीपत शहर की जनता आपका साथ देगी? पानीपत पिछले 10 सालों से एक नरकीय जीवन व्यतीत कर रहा है। पानीपत में हर जगह गंदगी के भंडार लगे हैं। पानीपत में सीवर व्यवस्था इतना बुरा हाल है कि थोड़ी सी बरसात आ जाए तो पानीपत पानी पानी हो जाता है। ठीक है, आऊंगा एक बार फिर से आपके पास। शुक्रा साहब, नई नवेली आपकी पार्टी है, पहली बार सियासी रण में उतरी है, मुश्किल है किन मुद्दों पर लड़ा जाए, किन मुद्दों को साथ लिया जाए, किन मुद्दों को छोड़ा जाए, ऐसे में बड़ा मुश्किल समय है आपके लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुद्दों पे ही लड़ेंगे और इस शहर का विकास करेंगे। जिस तरह से आज 15-20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था पहले, और कांग्रेस पार्टी में रह के मैंने देखा कि काम जरूर है, इन्होंने थोड़े बहुत करवाए हैं, मैं इस बात से कभी नाटूंगा नहीं, लेकिन किसी भी काम की देख रेख नहीं करी कि काम हो कैसे रहा है। अच्छा मदान साहब, कहना है हरियाणा लोकहित पार्टी का कि काम आपने किए हैं लेकिन देख रेख या यूं कहे कि उसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पाए। मैं जहाँ तक बात करता हूँ, 25 साल पानीपत ने भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा है और वो समय मैंने भी देखा है। मेरा कार्य ऐसा है, दूध का काम है, आउटर के क्षेत्रों में जाना पड़ता था, तो इस पानीपत की इतनी वरिष्ठ पोजीशन थी कि आप आज गुरु नानकपुरा में चले जाइए, तहसील कैंप में चले जाइए, आउटर्स कॉलोनी है इनमें चले जाइए, आप पैदल भी निकलने के लायक नहीं थे। और आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चमचमाती सड़कें हैं, सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जाके वहां देख सकते हैं। तो वो 25 सालों में पीछे क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौटाला जी के साथ रही, बंसीलाल जी के साथ रही। आप जनता से पूछ लें वो किसके राज में खुश थे। चलिए जनता से पूछेंगे, बिल्कुल जनता के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले धर्मपाल जी आपका भी तारुफ चूंकि करा दिया, आप आजाद उम्मीदवार हैं,
आज़ाद उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है, चूंकि बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों के साथ चुनौती होती है, उनके प्रत्याशियों के साथ चुनौती होती है। मुद्दे या तो आपके पास मजबूत हों, पानीपत की जनता को लेकर के आप इन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता आपका साथ देगी। देखिए, ऐसा है कि जब से ये हरियाणा बना है 12 बार यहाँ पे एमएलए के चुनाव हुए हैं। आज जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, वो 5 बार चुनाव यहाँ से जनता ने जिताया है। 1 बार उनके पिताश्री को जिताया और 2 बार एक एक करके दोनों को जनता ने उनको हराने का काम किया। 5 बार यहाँ बीजेपी के विधायक रहे श्रीमान फतेह चंद जी विज, यानी 12 चुनाव में से 8 चुनाव शाह परिवार ने चुनाव लड़ा है। आज भी शाह परिवार 9वीं बार यहाँ पे चुनाव के मैदान में है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं, शाह जी के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, क्या पानीपत की जनता के लिए, पानीपत की लड़कियों के लिए कोई अलग से कॉलेज आज तक बना? क्या पानीपत के लड़कों को या लड़कियों को आज तक कोई नौकरी देने का काम किया? राणा जी, आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है? क्या सिर्फ मोदी लहर, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों की लहर, या फिर वाकई हरियाणा में इस बार आप अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और लड़ रहे हैं? बहुत बढ़िया बात आप लोगों ने कही मेरे को कि लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उस पर हम लड़ेंगे या स्थानीय मुद्दे होंगे, तो इस ये दोनों का मिला जुला हमारा प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले हमारी कार्य संस्कृति रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति किस प्रकार की है। चलिए जनता के बीच जाते हैं। राजेश, जनता क्या कहना चाहती है? जी, जनता, जो नेताओं ने जो बातें कही हैं उनको लेकर के जनता का क्या कहना है। हमारे साथ एक यहाँ मौजूद हैं व्यक्ति जिन्होंने नौकरियों पर पक्ष रखा है, उनसे पूछना चाहते हैं, जो आपने नौकरियों का एक आंकड़ा दिया है, क्या कांग्रेस सरकार में आपके प्रतिनिधि नौकरियों में सिफारिश की है? हमारे शाह जी ने यहाँ पर 674 नौकरियां दिलवाई हैं और किसी से एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा भी नहीं लिया। ये सवाल इस बात का है कि क्या शाह नौकरियों में सिफारिश करते हैं और सरकार जो है सिफारिश के आधार पर नौकरियां देती है? ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखों को, काबिल लोगों को, गरीब परिवारों को नौकरियां दिलवाई गई हैं। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें लोकसभा चुनावों में आप जीत करके आए हैं, और अगर पानीपत शहर की बात करें, पानीपत शहर को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल को किस तरह की उम्मीदें हैं? प्रथम तो ये है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और उस वृक्ष को फल लगते हैं, उस वृक्ष को फल लगते हैं जो वृक्ष सदा हरा भरा रहता है। हमारी सोच पानीपत के विकास की है, हमारी सोच पानीपत के उत्थान की है, हमारी सोच पानीपत को नंबर 1 बनाने की है, हमारी सोच पानीपत को पेरिस बनाने की है, हमारी सोच पानीपत का हक छीनने के लिए है। जो पानीपत में एक भाई का हक छीन लेता है, हमने ये तो देखा है कि भाई के लिए भाई कुर्बान हो जाए, लेकिन भाई का गला काटने के लिए हमने मिसाल पहली बार हरियाणा में देखी है। तो हम पानीपत से ये दगा नहीं होने देंगे, पानीपत का विकास करेंगे, पानीपत को ऊंचाई पर ले जाएंगे, पानीपत में हर एक सुविधा उपलब्ध कराएंगे। पानीपत के साथ दगा नहीं होने देंगे। ठुकराल साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप जब जनता के बीच हमारे संवाददाता गए थे? साथियों, ये जो कह रहे हैं कि शाह परिवार के लिए आप इतना कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आप सभी बैठे हैं उसके लिए, क्योंकि मैं आपके परिवार से ही निकला आया हूं, 25 साल आपके परिवार में रहा हूं, और जितने मेरे सामने जो शोर मचा रहे हैं, मैं इन सबके बारे में मालूम है कि जब इलेक्शन आता है तो कोई नशा ऐसा कर देते हैं कि वो थोड़े दिन के लिए, महीने के लिए चढ़ जाता है। साहब, मुद्दों की बात करेंगे धर्मपाल जी। अगर पानीपत शहर के मुद्दों की बात करें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैंडलूम को लेकर के, जो कि लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि रेवेन्यू देती है लेकिन वो अब गर्त में जाती जा रही है, क्या इसको उठाने की जरूरत नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पानीपत जो है वो हरियाणा में नंबर 1 है। टैक्स देने में 1600 लाख रुपया एक दिन में पानीपत की जनता टैक्स देती है। और मैं पिछले 2.5 साल से पानीपत की गली गली में घूम करके मैंने देखा है। मैंने माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, बच्चों से पूछा है कि आपके विधायक आपके लिए क्या किया, आज शहर की क्या क्या समस्याएं हैं। मैं आपकी सब पार्टियों के भाइयों को बताना चाहता हूं कि जब मैं पदयात्रा कर रहा था, हमारी आंखों में आंसू थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। माताएं बहनें रो रही थी कि हमारे गुलाबी कार्ड नहीं बने,
हमारे पीले कार्ड नहीं बने। मदान साहब, मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहले तो एक छोटी सी बात कहता हूँ। आदरणीय नारंग जी ने कहा हमारी पार्टी अगर आएगी, आवाज थोड़ा कीजिए जी बोलिए, सुन पा रहे हैं हमारी पार्टी अगर आएगी, नारंग जी ने कहा, तो हम इस पानीपत को पेरिस बना देंगे। भाई इस 10 साल से पहले 15 साल आप ही का तो राज रहा है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तब पेरिस क्यों नहीं बना? तब पेरिस उस समय के जब हमारे आदरणीय चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, हरियाणा के राज रहा, तो उस समय पानीपत में क्या कार्य हुए? 100 पार्क बनवाए और इसमें और मैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको काट नहीं रहा, मैं आपको काट नहीं रहा। साहब के राज में पेरिस तो नहीं बना। पानीपत को पार्कों का शहर करने लगे। ये चौटाला साहब की देन है कि अब मैं वो पार्क जिसने बनवाए थे उसमें किस लिए बनवाए गए थे? क्या घपला था? इतने क्या पैसे खाए गए वो डिटेल बताओ। अपने पेट के लिए बनवाए। पार्क की बात हो रही है, जनता को क्या दिया कांग्रेस सरकार ने और क्या दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने, जनता से जानते हैं। यहाँ पानीपत को पेरिस बनाने का एक मुद्दा आया है। पानीपत वास्तव में कोई एक अच्छा शहर है? पानीपत की क्या स्थिति है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। कहीं न कहीं क्या पेरिस से कोई न कोई सरोकार है, पेरिस से कोई न कोई इत्तेफाक पानीपत में किसी न किसी पहलू पर है, उस मुद्दे पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि पानीपत को कभी पेरिस बनाया जा सकता है? पानीपत को पेरिस जरूर बनाया जा सकता है अगर हमारा एमएलए ईमानदार हो तो। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है पानीपत के विकास को लेकर कोई यहाँ पे पहल हुई है या नहीं? पानीपत में जाटर रोड पे फ्लाईओवर, रेन्यूएबल वाटर का प्रोजेक्ट और ड्रेन नंबर 1, इतने काम पानीपत में हुए हैं। इतने काम किसी सरकार ने नहीं कराए। हुड्डा सरकार तीसरी बार दोबारा बनने जा रही है हरियाणा में। कुछ और लोगों से हम जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि पानीपत के विकास को लेकर क्या कोई पहल वास्तव में हुई है? सर, पानीपत के अंदर इतना विकास हुआ है। हमारा सेक्रेटेरिएट जो हमारा हरियाणा के अंदर नंबर 1 आप सेक्रेटेरिएट देख सकते हो आप। सेक्रेटेरिएट बहुत बढ़िया बना, हर गली पक्की हुई है। हमारा इस समय के अंदर जो काम हुए हैं आज तक रिकॉर्ड काम हुए हैं। और सबसे बड़ा काम, चलिए जनता, सबसे बड़ा जनता काम कह रही है कि रिकॉर्ड काम हुए हैं। 1 मिनट राणा में बात करना साहब, चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है जीत सिख को भाइयों लेकर के लिए रिकॉर्ड जो कामों की बात आज जनता कर रही जब से है, हरियाणा तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगी जनता? राजेश, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक काम था, फ्लाईओवर बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने सैंक्शन किया था। कांग्रेस सरकार उस फ्लाईओवर को इतना भी नहीं कर सकी कि पानीपत को जाम से मुक्ति दिला सके, उस जाम से मुक्ति नहीं दिला सके। और हमारी पार्टी अपने पूरी कल्चर के साथ और अपने पूरे फोकस के साथ आश्वस्त है कि हम ये सीट जीतेंगे और पूरे बहुमत से जीतेंगे। मदान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस सरकार में ये तमाम काम नहीं हुए जो कि धर्मपाल जी कह रहे हैं कि वो काम हम करेंगे? माननीय राणा जी ने कहा कि अटल जी के टाइम में ये पुल बना था, हम इसको संभाल ही नहीं पाए। भाई आपने बहुत अच्छा किया जो ये पुल बनवाया, सैंक्शन हुआ था। ये जब तक गिरेगा नहीं ना, इस समस्या से निजात मिल ही नहीं सकती। ये आपने हमारा नाश कर दिया। क्या बनाया ये पुल? ये इस पानीपत में ट्रांसपोर्ट की समस्या हल ही नहीं हो सकती जब तक बाईपास ना बने। मैं करना चाहता हूं, पूरा ड्राफ्ट वाजपेयी सरकार ने बनाया, परंतु जब ये ड्राफ्ट पूरा चेंज कर दिया कांग्रेस सरकार ने। शहर की जनता का बेड़ा गर्क हो गया है, नीचे जाम लगा रहता है, क्या वाकई एक बड़ा मुद्दा है? ये बिल्कुल सच्चाई है, इससे जाम लगा रहता है। प्लस जो जितना भी ये फ्लाईओवर बनने से पानीपत वासियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, व्यापार खत्म हो गया। उसके अलावा हम लोगों पर जो एक्स्ट्रा फर्क पड़ा है वो टोल का है। चलिए, टोल यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, टोल के अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कि बड़ा है? जी हाँ जी, मुद्दा टोल के टोल के अलावा क्या मुद्दा है? पानीपत शहर नहीं, पूरा हरियाणा। जैसा कि माननीय अभी हमारे धर्मपाल गुप्ता जी ने कहा कि शाह परिवार 25 साल से विधायक बनता आ रहा है और उससे पहले उनके फादर भी बनते हैं। लेकिन मुद्दा तो जनता का कि जो विधायक अच्छा काम कर रहा है, जब तो 25 साल से विधायक बनता चला आ रहा है। चलिए, यानी क्या कहना है, 25 साल से अगर कोई परिवार काम कर रहा है तो जी बोलिए।
हुड्डा साहब ने 300 की पेंशन के अलावा 1000 रुपया पेंशन कर दी और 1 महीने बाद 1500 पेंशन करेंगे, जो कि बहुत बड़ी देन है। चलिए ये भी पेंशन वाली बात में यहाँ पर जनता का कहना है कि पेंशन भी एक बड़ी देन है। लेकिन पानीपत हल्के के अगर मुद्दों की बात करें, हैंडलूम की इंडस्ट्री है, कुछ व्यापारी हमारे साथ है, व्यापारियों से जानते हैं जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो आखिरकार क्यों खत्म हो गई। जी मैं अपने जो बीजेपी के यहाँ पर बैठे हुए नुमाइंदे आए हुए हैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो उनका मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज करने से हर पार्टी ने अपना अपना मुख्यमंत्री प्रपोज किया है। आपने सही कहा राणा साहब, सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर रही भारतीय जनता पार्टी? आपकी पार्टी की परंपरा है, आपकी पार्टी की परंपरा है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है पहले चेहरा सामने होता है। कैंडिडेट हैं, जब समय आएगा 15 मिनट के अंदर हमारी पार्टी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देगी। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे फ्लाईओवर के मुद्दे पर, आपका क्या रुख है? मैं ये कहना चाह रहा था कि पानीपत के, जब मैं आते ही एक बात कही कि पानीपत में काम तो जरूर कराए जाते हैं, लेकिन जब काम होते हैं तो ये सोए होते हैं, जब सोए होते हैं तो काम सही ढंग से हो नहीं सकते। जब फ्लाईओवर बना, मीटिंगें हुई, शाह जी को बुलाया गया, शाह जी एक मीटिंग में नहीं गए, उसका क्या कारण बना? शहर वाले दुखी, कटौती दुखी। और टूल जो बना, इतनी प्रॉब्लम पानीपत वालों को, सनोली रोड से जो आते हैं, असंध रोड से जो करनाल जाते हैं, इतनी भीड़ में निकल के जाते हैं, फिर बताओ टूल देना पड़ता है। किस तरह पब्लिक को पानीपत की पब्लिक को टूल देना पड़ता है। नई कमेटी की बात है, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ सिख वोटर जो है वो जुड़ पाएगा? बिल्कुल। 1966 के बाद जब से हरियाणा बना है, मैं भाइयों से टेंशन मांगूंगा जरा, जब से हरियाणा बना है किसी भी चीफ मिनिस्टर ने, किसी भी सरकार ने सिखों को कुछ नहीं दिया। और पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा, उसके लिए टीचरों की भर्ती। हरियाणा के सिख कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल। चलिए, हरियाणा के सिख कांग्रेस के साथ हैं ये कहना है, लेकिन इसके अलावा मुद्दों की अगर बात करें, हम कांग्रेस पार्टी से सवाल करते हैं कि कितनी नौकरियां दी आपने? नौकरियां पानीपत को कितनी मिली है, जनता पूछ रही है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कहना कि कितनी नौकरियां दी हैं, कितनी मिली हैं, मैं अपने मन की बात कहूं, अभी जनता ने खड़े होकर आपको बता तो दिया। ये यहाँ खड़े हुए लोगों से तो पूछ लिए कितनी नौकरियां, चौटाला के राज में कितनी मिली है, बीजेपी के राज में एक तो बता दो मिली हो। नारायण साहब, आपके राज में नौकरियां नहीं मिली क्या? हमारे राज में हर एक क्षेत्र में, हरियाणा के हर एक क्षेत्र में हजारों लाखों नौकरियां दी गई। पानीपत शहर का जो नाम है उसका पहला अक्षर पानी है। पानीपत का नाम पानी से बना है, लेकिन पानीपत में पानी की गंभीर समस्या है, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर पानी की निकासी हो। पानी पानीपत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो निकासी हो या फिर पीने का पानी हो। हम पांचों यहाँ पे पार्टियों के जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं उनसे हम सिलसिलेवार बात करेंगे पानी के मुद्दे पर। पानीपत में पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के इन लोगों का क्या नहीं है वहाँ पर? इतना पानीपत में इतना प्रदूषण है, इतनी केमिकल की इतनी फैक्ट्रियां हैं, वो सारा केमिकल पानीपत धरती के अंदर चला गया है, वो सारा केमिकल अंदर चला गया है। अगर हमारी सरकार आई तो हम यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके पानीपत को शुद्ध पीने का पानी देंगे, पानीपत को आरओ का पानी देंगे, पानीपत को हर घर में पानी पहुंचाएंगे, पानीपत को पानीपत से पूरा नौनिहाल कर देंगे। धर्मपाल जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। पानी पानीपत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके पास क्या प्लान है पानीपत में पानी की निकासी और पीने के पानी को लेकर? मेरे पास पानीपत की जनता को पीने के पानी का ये प्लान है कि मैंने पानीपत की जनता को 100 फुट की 10 टंकियाँ ऊपर बनवा करके देनी है। आज पानीपत की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा, समरसीबल लगा देते हैं और वो पानी हमारे घरों तक नहीं पहुंच पाता है। मैंने जैसे गांव के अंदर पानी की टंकियां बनती हैं, पानीपत की जनता से वादा किया हुआ है कि मैं 100 फुट की 10 टंकियां बना करके अलग अलग इलाकों में पानीपत की जनता को। चलिए, धर्मपाल जी ने एक वादा किया है कि वो 100 फीट की टंकियां बना करके पानी की समस्या का निदान करेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लंबे समय से बलबीर पाल शाह यहाँ से विधायक हैं, पानीपत में पानी अहम समस्या है, या पीने का पानी हो या निकासी हो, उसको लेकर क्यों पहल नहीं हो पाई? मैं या तो आंकड़ों की जानकारी नहीं है मेरे मित्रों को, पानीपत में गत 10 वर्षों में जितने अधिक ट्यूबवेल लगे हैं, एक एक बूथ पर, एक एक वार्ड में इस समय 5 से अधिक ट्यूबवेल हैं।
पानी पीने की समस्या तो इस शहर में है नहीं, निकासी के लिए आपकी ड्रेन के बिना कोई रास्ता नहीं था। वो ड्रेन का काम भी शुरू हो चुका है जो इस समय चल रहा है, वो उसी ड्रेन से इस कहीं न कहीं सवाल इस बात का है कि पानी तो पानीपत में मिल जाता है लेकिन वो शुद्ध नहीं है, पीने लायक नहीं है, और जो घरों में पानी आता है उसकी निकासी का बंदोबस्त नहीं है। इसको लेकर क्यों काम नहीं हो पाया? इसके आपकी कुछ बात से सहमत हूँ। सभी क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध पानी नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, हम मानते हैं कुछ कमियां रह गई, लेकिन कई क्षेत्रों में शुद्ध पानी है। जहां कमी है हम आने वाले समय में निश्चित रूप से उसे पूरा करें। पानी के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? भाजपा क्या रुख रखती है यदि सत्ता में आते हैं, यदि आपका विधायक यहाँ से चुना जाता है? क्या पानीपत की जनता इस बात पर भरोसा करे कि आपके कार्यकाल में उनको शुद्ध पानी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पानी का शुद्ध पानी मिलेगा और सीवरेज की निकासी अच्छी तरह होगी। सीवरेज सिस्टम को हम मजबूत करेंगे और पानी के लिए अतिरिक्त बूस्टर लगाएंगे, अतिरिक्त वाटर वर्क्स बनाएंगे और शुद्ध पानी देंगे। ये नहीं कि भाई सबमर्सिबल लगाया और जो उसमें केमिकल पानी पी के लोग मरते नहीं। थोड़ी सी बरसात आ जाए तो पानीपत पानी पानी हो जाता है। काम जरूर है, इन्होंने थोड़े बहुत करवाए हैं, मैं इस बात से कभी नाटूंगा नहीं। हमारे शाह जी ने यहाँ पर 674 नौकरियां दिलवाई हैं। उस वृक्ष को फल लगते हैं जो वृक्ष सदा हरा भरा रहता है। तो हम इस पानीपत को पेरिस बना देंगे। जब इलेक्शन आता है तो कोई नशा ऐसा कर देते हैं कि वो थोड़े दिन के लिए, महीने के लिए चढ़ जाता है,